Welcome class 11. Today we are going to discuss about the extraordinary general meeting section 100. In this chapter, in our previous video, we had seen the different types of the company meeting. In there we had seen the shareholders meeting. In there we had seen the annual general meeting. Okay, in general meeting, annual general meeting under section 96, and today we will see the extraordinary general meeting under section 100. So in there we will see first the meaning of the extraordinary general meeting, then the purpose of the extraordinary general meeting, and the legal provision related with the extraordinary general meeting. So first let's see what is the meaning of the extraordinary general meeting. Okay, this is a meeting which is held to discuss and decide a special or urgent matter is called as extraordinary general meeting. This is a meeting which is held to discuss and decide the special और urgent matter में जो भी immediate matters होते हैं उनको डिस्कस करने के लिए उन पे एक फाइनल डिसीजन लाने के लिए जो मीटिंग रखी जाती है दैट इज़ नोन एज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड सच स्पेशल मैटर्स which are transacted in extraordinary general meeting are called the special business. मीन्स इस बिजनेस में जो भी स्पेशल मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं जिसका डिसीजन निकलता है दैट डिसीजन इज नोन एज द स्पेशल बिजनेस. ओके, सो दिस मीटिंग इज कन्वेंट बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग. ये मीटिंग दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में होती है. ओके, there has the some purpose of the extraordinary general meeting. So the main purpose behind calling this kinds of meeting is to make shareholders aware of the happening of the company or to seek their approval on some urgent and important matters of the company. मीन्स इनका मेन पर्पस क्या होता है इस मीटिंग का. हम देख रहे हैं कि पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बट इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी हम मीटिंग बुला रहे हैं, ओके, इस मीटिंग को बुलाने का पीछे जो मेन पर्पस होता है इसका मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी में जो भी जो भी मैटर्स हो रहे हैं उसके बारे में शेयर होल्डर को अवेयर करवाने का, और उसके बाद उनके जो भी अप्रूवल्स हैं अर्जेंट मैटर्स पे जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उनको लेने का, उसके बारे में उनको जानकारी देने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रखी जाती है. सो द मेन पर्पस ऑफ calling this meeting is to make shareholder aware of the happening in the company or to seek their approval. किसके approval means shareholder के approval on some important and urgent matters of the company. Okay, so let's see what are the first purpose of the extraordinary general meeting. So first has given अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अगर कंपनी के जो मेमोरेंडम है उसमें कुछ चेंजेस करना है, सो फॉर दैट कंपनी कैन आस्क द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई अल्ट्रेशन, कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंजेस करना है, फॉर दैट कंपनी हैड टू आस्क द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. नाउ the third purpose of calling the extraordinary general meeting, the removal of director before expiry of his term, हिज और हर टर्म्स. मीन्स अगर कंपनी किसी डायरेक्टर्स को रिमूव कर रही है, मीन्स निकाल रही है, और उसके एक्सपायरी डेट के पहले ही उसका जो रिटायरमेंट डेट है उसके पहले कंपनी उसे निकाल रही है, सो फॉर दैट द कंपनी आस्क द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. एंड द फोर्थ पर्पस ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म्स. Now fifth, voluntary winding up of the company. अगर कंपनी को वॉलंटरी वाइंडिंग अप करते हैं, सो फॉर दैट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकती है. नाउ देयर हैज द सम लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग.
So first has given the authority to convene. Now what are the legal provision is there? हम लोग देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, इट हैज़ कन्वेन इन बिटवीन द टू अनर जनरल मीटिंग एंड इट हैज़ कन्वेन अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस विच इज हेल्ड एट एनी टाइम एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी के रिक्वायरमेंट पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस पे रखी जाती है, मतलब कुछ स्पेशल सिचुएशन होती है तब रखी जाती है। ओके, सो अब हम देखेंगे कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं वो कन्वीन करती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मीन्स द अथॉरिटी विच कंडक्ट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो देयर इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे हैज़ द राइट to call an extraordinary meeting by giving proper notice to shareholder. Okay, then extraordinary general meeting can be called by the members holding at least 1/10 of the past। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि extraordinary general meeting can be called by the members which is holding at least 1/10 of the paid up capital। जो पेड अप कैपिटल होते हैं उसका 1/10 अगर वो कैपिटल्स होल्ड कर रहे हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। और इसके अलावा 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर इन अ कंपनी, या फिर वो मेंबर भी जिनको कंपनी में 1/10 वोटिंग पावर है। ओके, नाउ बोर्ड मस्ट कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 45 days of receiving the requisition from the member। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो मेंबर्स भी बुला सकते हैं जिन्होंने कंपनी के 1/10 पेड अप कैपिटल होल्ड करके रखे हैं, या फिर वो मेंबर जिनके पास कंपनी का 1/10 वोटिंग पावर है। उसके बाद बोर्ड क्या कर सकती है, बोर्ड को ज़रूरी होगा बहुत मीटिंग बुलाना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाना कब, विद इन द 45 days ऑफ द रिसीविंग द रिक्विजिशन फ्रॉम द मेंबर ने अगर रिक्विजिशन दिया है, मतलब रिक्विजिशन दिया है मेंबर्स ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने का, तो उस डेट से मतलब रिक्विजिशन रिसीव करने से लेके 45 days के अंदर ही क्या करना है, बोर्ड को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। सो दैट हैज़ ऑलरेडी रिटन देयर इन पॉइंट नंबर बी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रिक्विजिशन ऑफ मेंबर। ओके, so every member can request the company to hold extraordinary meeting। कंपनी का वो हर मेंबर रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलाने का। कौन से केस में, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल मेंबर्स होल्डिंग एट लीस्ट 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। मतलब वो पर्सनस वो जो मेंबर्स होंगे जिन्होंने कंपनी के 1/10 पेड अप कैपिटल होल्ड करके रखे हैं, या फिर वो मेंबर्स जिनके पास कंपनी का 1/10 वोटिंग पावर है, वो क्या कर सकते हैं, 1/10 मीन्स 10% वोटिंग पावर है, दे कैन रिक्वेस्ट टू होल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड द बोर्ड मस्ट हेल्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और जो बोर्ड होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड होती है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम होती है उसको कलेक्टिवली बोर्ड बोला जाता है। सो बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, द बोर्ड को बहुत ज़रूरी होगा, दे हैव to held extraordinary meeting within 45 days of the date of the receiving the requisition from the member। मीन्स जिस दिन से उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग होल्ड करने का रिक्विजिशन मिला रहेगा, उस दिन से लेके 45 days के अंदर उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ओके, पॉइंट नंबर सी, रिक्विजिट देमसेल्व्स। ओके, अब अगर बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाती है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर, सो जो मेंबर्स होंगे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था वही क्या कर सकते हैं, मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। सी देखिए कौन सी कंडीशन है, इफ़ द बोर्ड फेल टू कॉल ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग सो द मीटिंग कैन बी कॉल्ड बाय द रिक्विजिट देमसेल्फ। मीन्स जो रिक्विजिट है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था वो क्या कर सकते हैं, खुद ही मीटिंग बुला सकते हैं। ओके, मीन्स अगर इफ द बोर्ड फेल्स टू कॉल सच मीटिंग देन द रिक्विजिट themselves कॉल दिस मीटिंग।
within 3 month from the date of डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। मतलब उन्होंने अपना रिक्विजिशन जिस दिन कंपनी में दिया, बोर्ड को दिया, उस दिन से लेके 3 महीने के अंदर अगर उनकी मीन्स 45 डेज तक ही एक्सेप्ट किया जाता है कि 45 डेज के बाद बोर्ड क्या करे, 45 डेज के अंदर बोर्ड क्या करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट कर लेगी। बट अगर बोर्ड नहीं लेती है सो विद इन द 3 मंथ, 3 महीने के अंदर क्या कर सकते हैं, जो मेंबर्स हैं, जो रिक्विजनिस्ट हैं, दे कैन कंडक्ट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग देमसेल्फ। मीन्स वो खुद से मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे। सो इफ द बोर्ड फेल टू कॉल सच मीटिंग देन द रिक्विजनिस्ट देमसेल्व्स कॉल द मीटिंग विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द रिक्विजिशन। जिस दिन से उन्हें रिक्विजिशन डाला है उस दिन से लेके 3 महीने के अंदर वो क्या कर लेंगे, मीटिंग कॉल कर लेंगे, मीटिंग खुद से ही बुला लेंगे। ठीक है। एंड द कंपनी शैल पे ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर होल्डिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और उस मीटिंग को बुलाने का जो भी एक्सपेंस रहेगा वो कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी। ओके, सो कंपनी शैल पे फॉर ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन होल्डिंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाउ पॉइंट नंबर डी, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और गवर्नमेंट। ओके, और कौन कर सकता है मीटिंग को कन्वेंट। So if due to any reason it is impracticable for the company to hold extraordinary meeting, then the NCLT can order the company to hold it. Okay, अगर किसी रीज़न से कंपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होल्ड नहीं कर पा रही है, जो भी बहुत नेसेसरी है, बहुत मस्ट है, सो जो NCLT, NCLT मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT वो क्या करेगी, वो ऑर्डर देगी कंपनी को क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होल्ड करने के लिए। And the NCLT can order such a meeting on its own or at the request of a director or any member having voting right. NCLT ऑर्डर कर सकती है मीटिंग होल्ड करने का, ऐसी मीटिंग होल्ड करने का, वो भी किस या तो खुद से बोल सकती है, ऑन बेसिस पे बोल सकती है, या फिर किसी डायरेक्टर्स की या फिर कंपनी के किसी ऐसे मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे जिसके पास प्रॉपर वोटिंग राइट होगा। ठीक है, तो ये थे पर्पस, ये और सॉरी ये थे लीगल प्रोविज़न। इसके पहले हमने पर्पस देखे और लीगल प्रोविज़न देखा कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ कन्वीन कर सकती है। तो उसमें हमने देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकता है, जो रिक्विजिट मेंबर है जिन्होंने कंपनी के 1/10 पेड ऑफ शेयर कैपिटल होल्ड करके रखे हैं, या फिर जिसके पास 10% वोटिंग पावर है, वो मेंबर भी मीटिंग बुला सकते हैं। अगर बोर्ड नहीं बुलाती है मीटिंग, सो ऐसी सिचुएशन में जो रिक्विजिस्ट है जिनके पास पावर है वो भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो NCLT जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, दे कैन ऑर्डर सच मीटिंग ऑन इट्स ओन और एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर्स और एनी मेंबर्स हैविंग द वोटिंग राइट। ओके, तो ये 4 लोग क्या कर सकते हैं, इनके पास अथॉरिटी होती है टू कन्वेन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। नाउ द point number 2 is given, the provision related with the period of notice and quorum are the same as annual general meeting। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी ये हमने अथॉरिटी टू कन्वेन देख लिया, पहले हमने देखा टाइम फॉर होल्डिंग मीटिंग कि क्या लीगल प्रोविजंस क्या हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की, कि मीटिंग कौन कब होने वाली है, तो उसकी क्या प्रोविजंस है। तो हमने देखा उसमें कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ली जा सकती है अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ओके, और ये हेल्ड कर सकती है एनी टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा उसमें हम लीगल प्रोविजन में हमने देखो अथॉरिटी टू कन्वेन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, रिक्विजिट कर सकते हैं, और वो रिक्विजिट के बेसिस पे बोर्ड कर सकती है, अगर बोर्ड नहीं कर सकती है सो रिक्विजिट खुद कर सकते हैं, और NCLT करती है। ओके, गवर्नमेंट करती है। देन थर्ड हम देखेंगे, इसमें बताया नहीं है कि नोटिस और कोरम सेम एनुअल जनरल मीटिंग है, तो आपको बता दूं तो नोटिस का लीगल प्रोविजन क्या है कि नोटिस मस्ट बी गिवन टू ऑल दोज हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इट। मतलब उन सबको नोटिस दी जाएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग की जो एंटाइटल है इसके लिए। ओके, मतलब जो भी मेंबर्स है, जो भी एंटाइटल रहेंगे, जिनके पास अथॉरिटी है मीटिंग अटेंड करने की, तो उन सबको नोटिस दी जाएगी। एंड
at least 21 clear days before in advance of the meeting. It is sent to the members at their registered address by post or through the electronic mode like email etc. Okay, इलेक्ट्रॉनिक वे से भी वो लोग नोटिस दे सकते हैं. नाउ फोर्थ कोरम है. सो लीगल प्रोविजन क्या है कोरम का. अकॉर्डिंग टू द कंपनी से 2013 ये हमने एनुअल जनरल मीटिंग में भी देखा था. द कोरम फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द पब्लिक कंपनी हमने देखा था कि अगर अप टू 1000 हुए सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ कोरम. 1000 to 5000 हुआ so there is requirement of 15 quorum or more than 5000 हुआ so there is a requirement of 30 member. And for private company there will be requirement of minimum 2 member as a quorum should be present in a person. Okay, so ये था हमारा टोटल आज का purpose related to the extraordinary meeting and provision related to the extraordinary meeting. In the next video we will see the class meeting. Thank you. Goodbye.